चलो तो सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। कह रहा है शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1st April 2020 contributing rupees 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as additional capital on, इसकी डेट क्या दिया हुआ है 1st July 2020. They agreed to share profit and loss in the ratio 3:2. Following information is provided for the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter, यानी कि 20,000 rupees per year सैलरी उनको दी जाती है एनुअली. Interest on capital is to be allowed at 8% and charged on drawings at the rate 10%. Drawings of Shiv and Hari during the year were 12,000 and 10,000 respectively. Profits on 31st March 2021 before the above mentioned adjustment was 1,96,000. इतनी इंफॉर्मेशन उनको क्वेश्चन में दी है और बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये नेसेसरी एंट्रीज बोल रहा है रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशंस. तो जो एंट्री हुई है 1st April 2020 को, यानी कि जो कैपिटल्स लाइन है वो हम लोग नहीं नोट करेंगे. वैसे उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 7 lakhs टू शिव्स कैपिटल अकाउंट 5 lakh टू हरीज कैपिटल अकाउंट 2 lakh. और उसके बाद फिर 1 जुलाई को एक एंट्री और होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 1 lakh. ये दोनों एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि बोला है कि सिर्फ एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज को करने के लिए. तब सबसे पहले जो है हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे पीएल अकाउंट के तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, बैलेंस शीट का कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है. तो हम लोग सबसे पहला अकाउंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, पीएल अकाउंट के बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं सबसे पहले. तो लास्ट डे ऑफ द ईयर जो है हमारा ये साल है 2021, डेट है March 31st. अब हम लोग क्या करेंगे, इस दिन पहले ट्रांसफर कर लेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. $1,96,000. Being profit transferred to profit and loss appropriation account. पहली एंट्री हो गई हमारी ट्रांसफर करने की. फिर नेक्स्ट क्या है, शिव एंड हरी आर ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 क्वार्टर, यानी कि दोनों की सैलरी कितनी है 20,000 रुपीज पर एनम की उनकी सैलरी है. तो फिर भाई March 31st को ही देंगे इनको पीरियड में, क्योंकि March 31st को ही जाता है इकट्ठे. ऐसे मिलती तो इनको साल में 4 बार है, तो कायदे से साल में 4 एंट्री होनी चाहिए. 1 जुलाई को, उसके बाद 1 अक्टूबर को, फिर उसके बाद जनवरी को और फिर 1 अप्रैल को, या तो लास्ट डे ऑफ द मंथ करना है तो 30 जून को, 30 सितंबर को, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर को और फिर 31 मार्च को, ऐसे करके कर सकते हैं. खैर यहाँ पे हम लोग एक कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं एनुअल सैलरी की. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू
हरीज कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा 20,000 जो है इसमें आएगा। 20,000 इक्की है और 20,000 इक्की है, इसको जोड़ करके 40,000 यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो सैलरी है ये पीएल का आइटम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब राइट ऑफ कर लेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन से। क्यों? क्योंकि जो भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं पार्टनरशिप के वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, इसलिए पीएल अकाउंट में ना लिख के उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू सैलरी अकाउंट। $40,000। अरे यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, नरेशन लिखना भूल गए, यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू शिव एंड हरी। फिर यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी अकाउंट रिटर्न ऑफ। सारे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देते हैं ना ईयर एंड में, इसीलिए उसको भी राइट ऑफ कर देंगे हम लोग। फिर बोला है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी के ही जैसा, तो उसको भी डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफ्ट कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है हमको, नहीं अभी ऐसे नहीं, कैलकुलेट करेंगे उसको। शिव की कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख पे 8% के रेट से हम देंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ये है शिव की। और हरि को दो अलग अलग कैपिटल है, उसने बाद में भी इंट्रोड्यूस की है, तो डेट का ध्यान रखेंगे उसको कैलकुलेट करते समय। हरि की कैपिटल जो इनिशियल वाली थी वो कितनी थी, 2 लाख की थी। 2 लाख पे उसको मिलेगा 8% के इंटरेस्ट रेट से साल भर का पैसा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16,000 रुपये। और 1 लाख उसने फिर बाद में इंट्रोड्यूस किया था, उस पर भी मिलेगा उसको 8% इंटरेस्ट रेट से, लेकिन मिलेगा कितने महीने के लिए, उसने इंट्रोड्यूस किया उसको 1 जुलाई को, तो 9 महीने के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो 9/12 9 महीने के लिए ही इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना आएगा, ₹6,000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 22,000 रुपीज आ जाएगी हरी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हरी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 62,000 का। शिव की है 40,000 और हरि की है 22,000।
फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अच्छा पहले इसको ट्रांसफर कर लें, इसको भी, ये भी किस में जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। मार्च 31 को एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। being interest on capital written off या ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों नरेशन लिख सकते हैं। 62,000 और 62,000। अब और जर्नल एंट्री है, उसको भी देख लेते हैं। हम लोग एग्जाम में जो है पूरा नाम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने फर्स्ट एंट्री में। ये शॉर्ट फॉर्म्स का यूज हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, यहाँ पे क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है। हर एंट्री का जो भी डिटेल है उसको पूरा लिखेंगे। हम लोग जो अपने यूज टू हो गए आजकल एसएमएस लैंग्वेज या शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर वही होगा डेट 2021 ईयर की मार्च 31, उसी में नीचे कंटिन्यू होगा, तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एक इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट होगी, और जिनसे लेना है उनके अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे। शिफ्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब कितना है निकाल लेते हैं। शिव ने ड्राइंग की थी 12,000 और हरी ने की थी 10,000 की ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साल भर का मिला शिव को, और हरी को एक साल का 2 लाख पे और 9 महीने का मिला, जो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 जुलाई को, उसको मिला। क्योंकि हमें कैपिटल इंट्रोडक्शन के डेट्स पता थे कि कैपिटल हमारे पास साल भर रही है या 9 महीने रही है, तो हमने उसके हिसाब से उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था। इंटरेस्ट जो है वो कैसे चार्ज होता है, पर एनम के हिसाब से चार्ज होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि कितने महीने या कितने साल में कितने पीरियड के दौरान उसने वो कैपिटल दे रखी है फर्म को, या उसने कितने टाइम के लिए विड्रॉवल किया है, ड्राइंग किया है। दोनों चीज़ हमको पता होगी, तभी हम एग्जैक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे हरी के एडिशनल कैपिटल पे अभी उसने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो 1 जुलाई को की थी, तो 9 मंथ्स के लिए ही वो कैपिटल फर्म के पास थी। तो भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका 8% पर एनम था, लेकिन फर्म ने उसको इंटरेस्ट दिया था ओनली फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने के लिए ही उस पर इंटरेस्ट फर्म ने दिया था। उसी तरह से ड्राइंग्स पे भी उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जितने टाइम के लिए वो की गई हो, या जितने टाइम के लिए पहले वो साल में की गई हो। सपोज अगर ड्राइंग भी 1 जुलाई को की गई होती तो 9 महीने पे उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन ये एक रूल है पार्टनरशिप अकाउंट्स का कि सपोज अगर हमको कोई डेट नहीं दी है और सिर्फ बताया है कि ड्राइंग्स हुई हैं,
तो ऐसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है हम लोग आधे साल के लिए या हाफ एनुअली या जिसको बोल सकते हैं हम लोग हाफ ईयरली या 6 मंथ्स के लिए चार्ज करते हैं, फुल ईयर के लिए चार्ज नहीं करते हैं। ये एक रूल है। तो हमें ये तो लिखा है कि ड्राइंग्स इनकी इतनी इतनी थी, लेकिन कितने थी या कितने टाइम के लिए थी ये नहीं लिखा है। तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। शिव की ड्राइंग जो थी वो कितनी थी, 12,000 थी। उस पर इंटरेस्ट रेट है 10%, लेकिन हम करेंगे सिर्फ उसको साल के 6 महीने के लिए ही। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 600। और उसी तरह हरी की जो थी वो थी 10,000 की ड्राइंग 10 के रेट से, लेकिन उसमें भी डेट नहीं दी है तो आधे साल के लिए करेंगे तो हो जाएगी 500। अब इसको हम लोग यहाँ पे चार्ज कर लेंगे 600 और 500, 1100 हम लोग यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो हालांकि ये क्वेश्चन में चूंकि अभी आगे का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दे दिया है तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। ये कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। और जब when date of drawing is not given, ये नोट हो गया? हाँ सर, इसको ऑन कर दिया। अब हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन बुक में नहीं दी है रिगार्डिंग किसी भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड अब कोई भी इंफॉर्मेशन हमको बुक में नहीं दी हुई है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट एंट्री पास करेंगे जिसमें जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू शिप्स कैपिटल अकाउंट
to Hari's capital account. Being amount of profit transferred to partners capital account. अगर वही लॉस आ रहा होता तो ये एंट्री उलट जाती, शिफ्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट आ रहा है हमें 95,100 का। अब वो प्रॉफिट कैसे आएगा? जब हम 1,96,000 में ये 1100 जोड़ देंगे क्योंकि ये इनकम है, और 40,000 और 62,000 को जोड़ करके यानी 1,02,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये प्रॉफिट 1,96,000, 1100 जोड़ के 1,02,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 95,100 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ऊपर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा था कि शिव और हरि जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। तो इसमें से जो है शिव का हिस्सा कैसे निकलेगा? शिव का हिस्सा निकालने के लिए 95,000 चलना ही बंद हो जाता है 2 मिनट। 95,100। शिव का जो हिस्सा है 95,100, उसमें से 3/5 उसको दे देंगे और हरि का जो हिस्सा है 95,100 में से 2/5 उसका हिस्सा होगा, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है 3:2 है। तो मतलब 3/5 और 2/5 इनका एक रिस्पेक्टिव हिस्सा जो है वो होगा। ₹57,060 आएगा इसका हिस्सा और 38,040 रुपीज आएगा इसका हिस्सा। उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 57,060 रुपीज और 38,040 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें कि जर्नल एंट्रीज हम लोग ने पास की और जर्नल एंट्रीज पास करने में ये सारी एंट्रीज और ये सारे कैलकुलेशन हुए। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट था उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। जो भी एप्रोप्रिएशन थे पार्टनर से रिलेटेड, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन सभी को पार्टनर्स को दिया, उनसे चार्ज किया, फिर उसको राइट ऑफ किया पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके। सब करने के बाद हमारा एक फाइनल प्रॉफिट अमाउंट आया 95,100 का, जो कि हमने पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो वो इससे हम लोग जर्नल एंट्री अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो इसी से हम लोग उसको बना लेंगे, नहीं तो बाद में हम लोग इसको फिर करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे हुआ। इसमें कोई दिक्कत है जर्नल एंट्री में कहीं पे? नहीं सर, पक्का? हाँ सर। चलो।